तो मतलब हम रामायण से रिलेटेड कभी भी एक अच्छी मूवी नहीं बना पाएंगे। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने लगातार 3 दिन तक रामायण से रिलेटेड फेमस मूवीज को देखा, जिसमें थी आपकी संपूर्ण रामायण, रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम, रामायण द एपिक और अपनी आदि पुरुष भी थी। यहाँ पे मैं रामानंद सागर जी का टीवी शो कंसिडर नहीं करूंगा, बिकॉज वो भैया बन गया, वो दोबारा नहीं बनेगा किसी से। इन सब मूवीज को देखने के बाद मैंने गुणाकार किया, फिर मैंने भागाकार किया, तो मैंने 4.5 बिंदु बनाए जो किसी भी रामायण मूवी के लिए जरूरी होंगे। 4 के बाद का लास्ट वाला जो आधा पॉइंट है वो आधा है पर सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आता है ऑथेंटिसिटी और कल्चरल रिस्पेक्ट। इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक काफी बड़ा एग्जाम्पल है कि आदि पुरुष ने अपनी मर्यादा और सांस्कृतिक सभ्यता को रिस्पेक्ट नहीं दी। हनुमान जी, राम जी और रावण के डायलॉग मर्यादाहीन थे। साथ ही रामायण गाथा की जो नारियां हैं जिनको देवी की तरह पूजा जाता है, उनके वस्त्र आभूषण का चयन भी सही तरीके से नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो कि जापान में बनी थी, डायरेक्टर भी जापानी थे, पर उन्होंने इंडियन आर्टिस्ट की एक टीम वहां पे रखी थी जो एनिमेटर्स को बताती थी इंडियन कल्चर। वो उन्हें बताती थी कि धोती कैसे पहनी जाती है, साड़ी कैसे पहनी जाती है, कैसे भारतीय सभ्यता में बड़ों के पैर छुए जाते हैं। तो जब भी कोई रामायण बनाएगा उसको इस पॉइंट को तो ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि रामायण का मतलब ही मर्यादा, आदर्श और धर्म है। भगवान खुद बोलते हैं कि अगर कोई मनुष्य अपनी मर्यादा को खो देता है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। नंबर 2 पे आता है कैरेक्टर डेप्थ एंड डेवलपमेंट। रामायण में काफी कैरेक्टर्स हैं और सबकी अपनी एक कहानी है, अपना एक चरित्र है और अपनी एक गहराई है। इसको हम समझेंगे रामायण द एपिक और आदि पुरुष के एग्जाम्पल से। आदि पुरुष में एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको सही तरीके से डेवलप किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल रावण को ही ले लिया जाए। देखो, एक तो ऐसा रावण और एक ऐसा दिखने वाला रावण, जो कि है रामायण द एपिक मूवी से, जिसकी आवाज दी है आशुतोष राणा ने। रावण के कैरेक्टर के लिए कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी था पर गुणी नहीं। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी जितनी गहराई में तुम उतरोगे उतना ही उसको पर्दे में देखने में मजा आएगा। पर आदि पुरुष का रावण जो है प्योर इवल है, उसकी एक साइड को ही दिखाया गया है। रावण के कैरेक्टर को समझाने के लिए रामायण द एपिक का एक बहुत प्यारा सीन मैं आपको बताता हूँ। तो शूर्पणखा आई रावण के पास कि भैया मेरी नाक काट दी, मेरा बदला लो आप। तो हमको देखने को मिलता है कि रावण खुद से बात करता है और रावण इमेजिन करता है कि उसकी सभा में उसके ही बाकी 10 रूप बैठे हैं, जिसमें से एक बोलता है शूर्पणखा तो है ही झूठी, तुम उसकी बातों पे विश्वास ना करो। एक बोलता है सीता को उठा लाओ, एक बोलता है नहीं, पराई स्त्री का हरण विनाश है। तो मात्र एक सीन आपको रावण के चरित्र की गहराई को समझा देता है। नंबर 3 पे आता है बैलेंस स्टोरी टेलिंग। देखो, रामायण एक ऐसी गाथा है जिसको तुम 3 घंटे में नहीं समेट सकते। सैकड़ों कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर का अपना एक नैरेटिव है जिसको समझाने के लिए हमको टाइम देना होता है। तो मतलब मूवी को कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड होना ही चाहिए। उसके बाद भी सभी कैरेक्टर्स को मूवी में नहीं ला पाओगे तुम। पार्ट 1 में तुम दिखा सकते हो भगवान की बाल्यावस्था, विवाह, वनवास का स्टार्ट और कहानी का अंत करोगे दशरथ जी की मृत्यु और भरत जी द्वारा भगवान के खड़ाऊ लेने पर। पार्ट 2 में तुम दिखा सकते हो पूरे वनवास के एडवेंचर को और कहानी का अंत करोगे लंका दहन पे। और पार्ट 3 में तुम कहानी को खत्म करोगे जिसमें तुम दिखाओगे सेतु निर्माण और महायुद्ध। नंबर 4 पे आता है विजुअल स्पेक्टिकल एंड सिनेमैटिक ट्रीटमेंट। इसी पॉइंट को लेकर आदि पुरुष बनाई जा रही थी और हमने देखा कि उन्होंने क्या बना दिया भैया। रामायण की कहानी ऐसी है जो बच्चा बच्चा जानता है और काफी एपिक है। बात आती है तुम्हारी कल्पना की, तुम कितना भव्य उसको दिखा सकते हो, क्योंकि कहानी में तुमको कोई चेंज नहीं करना, कोई हाथ नहीं लगाना। अब बात आती है VFX और CGI की। आदि पुरुष वाली गलती तो बिल्कुल नहीं करना कि सारा कुछ ही VFX कर दिया जाए। बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़ी बड़ी VFX कंपनियां भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को ज्यादा महत्व देती है। तुमको जंगल दिखाना है तो जंगल में जाके शूट करो, तुमको पहाड़ दिखाने हैं पहाड़ में जाके शूट करो। यार कौन सी तुमको मॉडर्न टेक्निक दिखानी है? 70% मूवी तो बिना CGI और VFX के शूट हो जाएगी। अब आता है अपना 4.5 नंबर का पॉइंट, जिसको मैं मानूंगा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है, यूनिवर्सल थीम्स एंड रेलेवेंस। रामायण अपनी संस्कृति का पार्ट है। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया उसको देखे, समझे। रामायण बनाते हुए उसकी कल्चर रूट को तो कभी नहीं छोड़ना है जो आदि पुरुष ने छोड़ दी थी। रामायण कहानी है प्यार, साहस और बुराई पे अच्छाई की जीत की, जो कि एक यूनिवर्सल इमोशन है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है अपनी RR। नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने के बाद मूवी पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि मूवी जमीन से जुड़ी हुई थी। लोगों को इंडियन कल्चर पसंद आ रहा था। अगर कोई शख्स इन 4.5 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छे बजट के साथ, ईमानदारी और शिद्दत के साथ रामायण बनाता है तो मूवी 100% वर्क करेगी। बाकी तुम बताओ, तुमको क्या लगता है भैया? और तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कर दो फिर सब्सक्राइब।